आज का हमारा विषय आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह। घर सुख मन का रीजे पर आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह। लगभग 20 मिनट का गहन आध्यात्मिक प्रवचन। आचार पाशा। प्रवचन प्रारंभ। पार प्रेम से बोलिए सत्संगियों। आज का हमारा विषय अत्यंत गूढ़, अत्यंत रहस्यमय और साधना के मार्ग का मूल है। एड़ा पिंगला जुक्ति जॉय कर घर सुख मन का रीजे। त्रिवेणी का रंग महल में उन्मुनि आसन कीजे। यह पंक्ति साधारण शब्दों में कही गई है, पर इसके भीतर पूरा योग और संतमत समाया हुआ है। आचार एक मनुष्य जीवन का रहस्य। संत कहते हैं यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है। इसी शरीर में परमात्मा का अनुभव संभव है। ग्रंथों में भी नारियों का उल्लेख मिलता है। विशेषकर हठयोग प्रदीपिका में 3 प्रमुख नारियों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का वर्णन है। यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का तीर्थ है। 2 एड़ा और पिंगला जीवन की 2 धाराएं। नाड़ी अब साह्य शीतल, शांत शांत, मन और भावनाओं से जुड़ी। पिंगला सूर्य नाड़ी अब साह्य सक्रिय, कर्म और शक्ति से जुड़ी। हमारा जीवन इन दोनों के बीच झूलता रहता है। कभी हम अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, कभी अत्यधिक क्रियाशील, कभी अत्यधिक सोच में, कभी अत्यधिक प्रतिक्रिया में। यही असंतुलन है। H2 टीम जुक्ति जॉय कर साधना की कुंजी। संत कहते हैं जुक्ति जॉय कर घर है। ये वही मध्य मार्ग है जिसकी शिक्षा भगवान बुद्ध ने भी दी। अति से बचो, संतुलन में रहो। जब साधक भीतर मध्य में टिक जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती। त्रिवेणी 3 धाराओं का संगम। जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वैसे ही भीतर एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम स्थान है। संतों ने इसे रंग महल कहा है, क्योंकि वहां आत्मिक आनंद के रंग है। वहां न चिंता है, न भय है, वहां केवल शांति है। उन्मुनि का अर्थ है मन का लय हो जाना, विचारों का शांत हो जाना। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे विचार कम होते जाते हैं, एक क्षण आता है जहां केवल साक्षी भाव रह जाता है। वही उन्मुनि अवस्था है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। हम बाहर सुख खोजते हैं, धन में, पद में, प्रशंसा में, संबंधों में, लेकिन संत कहते हैं जो बाहर है वो है अस्थाई है, जो भीतर है वही शाश्वत है। सुषुम्ना का जागरण बाहरी भागदौड़ से मुक्ति देता है। 8 साधना का अभ्यास। अब प्रश्न है हम क्या करें? प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट शांत बैठे, रीढ़ सीधी रखे, श्वास को देखें, नाम का स्मरण करें, ध्यान भ्रुकुटी पर रखे। धीरे धीरे मन शांत होगा, श्वास संतुलित होगी, भीतर की ऊर्जा मध्य में आएगी। जल्दबाजी नहीं करनी, साधना धैर्य का मार्ग है। 9 संतों का संदेश। संतों ने कभी जटिल भाषा में नहीं कहा, उन्होंने सरल शब्दों में गहन रहस्य दिया। ये पंक्ति हमें सिखाती है द्वैत से ऊपर उठो, मन और प्राण को संतुलित करो, भीतर के संगम में बैठो, मन से परे जाओ, वही परम आनंद है। निष्कर्ष सत्संगियों, जब एड़ा और पिंगला संतुलित, जब चेतना सुषुम्ना में स्थित, जब मन उन्मुनि अवस्था में, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। यही सच्चा योग है, यही आत्मज्ञान है। ब्रह्म यही जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म। यदि आपको यह गहन आध्यात्मिक प्रवचन अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दबा। हम फिर मिलेंगे एक नए दिव्य विषय के साथ। प्रेम से बोलिए सत्संग की जय।